बच्चा हिम्मत करके इनसे रूबरू किया तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होना चाहिए। उस समय बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ के IAS और IPS बने। अब ये बच्चा जहाँ पढ़ता होगा उसमें नहीं पढ़ाई होती हो। जो बच्चा ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा ये बात, तो हम तो कहेंगे कि ऐसा व्यवस्था ही कर दें जो सभी बच्चे प्रतिभावान बने और वो अपना बढ़िया से परीक्षा दे और IAS और IPS बनने का ये हो। यहाँ जो पटना में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें तो सामान्य बच्चे का एडमिशन भी नहीं होता है। मैं मंत्री हूँ और मेरे पोता पोती का एडमिशन नहीं करता है लोग, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो प्राइवेट स्कूल का सपना तो सामान्य परिवार का बच्चा नहीं देख पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी सोनू जिसने हिम्मत की मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याओं को बताने के लिए, लेकिन कई ऐसे सोनू हैं जिसकी हिम्मत नहीं हुई। इस सोनू की हिम्मत हुई तो सभी लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, कोई गोद ले रहे हैं तो कोई उसकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कई ऐसे सोनू अभी भी बिहार में हैं जिनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। एक और पॉइंट मैं आपको, 2 पॉइंट के तरफ इशारा मैं करना चाहूँगी कि उसमें सोनू नालंदा जिला का, जो कि सोनू 2 चीज़ों पर बोला है, जो कि शिक्षा व्यवस्था, मुख्यमंत्री शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, और दूसरी शराबबंदी। लेकिन सोनू उसमें भी शराबबंदी को भी उजागर किया है। अब इसके लिए हम रामप्रीत पासवान जी, जो कि PhD मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर, NDA की सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र का, जिला का दौरा करते हैं और बहुत तरह की समस्या इनके सामने में आती है। समस्या है भी गांव घर में, तो जो समस्या है वहाँ जो बच्चा हिम्मत करके इनसे रूबरू किया तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होना चाहिए। और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो सरकारी स्कूल जहाँ है, हम भी उससे पहले शिक्षक थे, तो हम लोगों के ज़माने में शिक्षक का एक अलग, बच्चों का पढ़ाई का एक अलग व्यवस्था था। इतने प्राइवेट स्कूल नहीं थे, ये कोचिंग संस्था नहीं था। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के, उस समय बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ के IAS और IPS बने। तो पहले के शिक्षक पढ़ाते थे, लेकिन सोनू का साफ साफ इल्जाम लगा रहा है कि वो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जो इनका स्कूल होगा उसमें नहीं पढ़ाता होगा, और स्कूल में तो पढ़ाई होती होगी। अब ये बच्चा जहाँ पढ़ता होगा उसमें नहीं पढ़ाई होती होगी। जो बच्चा ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा ये बात, लेकिन और ऐसे विद्यालय हैं जिसमें पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है जो पढ़ाई नहीं होती है। तो अब इनके पास लोग जा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि ऐसा व्यवस्था ही कर दें जो सभी बच्चे प्रतिभावान बने और वो अपना बढ़िया से परीक्षा दे और IAS और IPS बनने का ये हो। यहाँ जो पटना में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें तो सामान्य बच्चे का एडमिशन भी नहीं होता है। मैं मंत्री हूँ और मेरे पोता पोती का एडमिशन नहीं करता है लोग, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो प्राइवेट स्कूल का सपना तो सामान्य परिवार का बच्चा नहीं देख पाएगा। वो तो सोचता भी नहीं है, ना उसका गार्जियन सोचता है, ना बच्चा सोचता है। खास के जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं ये तो शुद्ध करके यहाँ खास के पटना में बहुत देखते हैं। हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं, जरा पेड़ भी कर दीजिए, लेकिन ये तो किसी का सुनता नहीं है। इन लोगों को तो एक कोटा निर्धारित होना चाहिए प्राइवेट स्कूल वाले का, जो सामान्य समाज के बच्चे का भी लोग नामांकन करे, लेकिन लोग करता नहीं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार इतना ये शिक्षा व्यवस्था में पैसा ये दे रही है तो वही सरकारी स्कूल को अच्छा करे कि जितने भी गांव घर के जो छोटे छोटे जो हैं गरीब लोग हैं उसमें ही अच्छा से व्यवस्था वो पाए शिक्षा की, उन्हें प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ नहीं, ठीक बात, सरकार चाहे तो कर सकती है। जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है, सरकार चाहे तो मज़े से कर सकती है। बहुत राज्य में होता भी है, और यहाँ भी अच्छा शिक्षा मिल सकता है सरकारी स्कूल में। सरकार तो शिक्षा का वेतन, बच्चों का पढ़ाई, उसका पोशाक, उसके लिए साइकिल, उसके पढ़ने के लिए अलग से स्टाइपेंड, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार सरकारी विद्यालय पर इतना खर्चा करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं, तो खेद का विषय है। वो भी विषय है। और आज 12 दिन से आंदोलन हो रहा है। सीटेट के अभ्यर्थी जो कि अच्छे टीचर बनेंगे वो आंदोलन कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अभी भी रिक्तियां बची हुई है पद के लिए, लेकिन वहाँ पे भरे नहीं जा रहे। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों चीज़ का जो तालमेल क्या लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो
जो टीचर्स नहीं भरे जा रहे हैं उसकी वजह से भी जो भी पहले के टीचर हैं जैसे मन तैसे पढ़ा रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने कहा था शिक्षा मंत्री से, ये नियुक्त का ही जो प्रक्रिया है वो थोड़ा अधूरा है। वो जिला स्तर पर नियुक्त का प्रक्रिया होना चाहिए। ये प्रखंड में, ये पंचायत में, ये जिला परिषद में ये नियुक्तियाँ इतना न वो बांट दिया गया है पंचायती राज के द्वारा, उसमें कहीं न कुछ कमी रह जाती है। और कई जगह तो मेरे ही यहाँ ढेर सारा विवाद हो जाता है, उसमें बिचौलिया भी हो जाता है। तो हमने कहा था अपने माननीय शिक्षा मंत्री से, उसमें सुधार करिए और जिला स्तर पर एक कैडर बनाइए। तो शिक्षा मंत्री बात माने? तो कहे जो रामप्रीत जी आगे विचार करेंगे, अभी जो प्रोसेस है वो चलने दीजिए। तो इस प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि आपसे भी बोल रहे हैं आगे विचार करेंगे, सीटेट के अभ्यर्थी से भी बोल रहे हैं शीघ्र विचार करेंगे, लेकिन उनका विचार नहीं होता है। अब तो विभाग इनके जिम्मे है, तो ये कहेंगे। मुख्यमंत्री को आप कुछ अपने तरफ से कहना चाहेंगे? जिस तरह की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो आंदोलन दे रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो स्वतः देख रहे हैं, और फिर कहना क्या है, वो अपने जाते हैं, अपनों देख रहे हैं। मैं इनके अधीनस्थ एक मंत्री हूँ, मैं इनको क्या कहूँगा, वो ज़्यादा सब कुछ हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आप मान रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की ज़रूरत है? ज़रूरत है। हमारे साथ रामप्रीत पासवान जी जुड़े हुए थे, जो कि ये खुद सरकारी स्कूल के टीचर हैं। ये बहुत अच्छे ढंग से ये जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्या है बिहार में, पहले क्या थी और अभी क्या थी। बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान जो बन गए हैं उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था क्या है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, सरकारी स्कूलों में फंड शिक्षा के नाम पे जा रहा है, अब बहुत जा रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है ये पता नहीं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, ये सब लोग मान रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।